सील कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से हम यहीं पे आंदोलन करेंगे। और इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है कि एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो, नई संसद का उद्घाटन कर रहे हो, और देश की बच्चियां अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आंदोलन कर रही हैं, आप उन्हें घसीट को उठा के ले जा रहे हो। मुझे पता नहीं, लेकिन जो न्यूज़ आ रही है तंबू भी हटा दिया है, उनको घसीट कर ले गए हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि साक्षी मलिक को चोट भी लगी है। तो ये जो सारी स्थिति है, इससे ज़्यादा गंभीर स्थिति और क्या होगी, और इससे ज़्यादा तानाशाही वाला रुख एक प्रधानमंत्री का और क्या होगा भाई। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि जश्न मना रहे थे उद्घाटन पर, नए संसद भवन पर खलल डाल दिया गया आप लोगों की तरफ से। नहीं, हमारी तरफ से खलल कहाँ डाला भाई, चारों तरफ से सील कर रखा, हम तो पहुंच ही नहीं पाए। और हम लोग खलल डालने वाले हैं ही नहीं। हम लोग तो जो सही बात है उसकी प्रशंसा करने वाले, और गलत बात है उसका विरोध करने वाले हैं। तो जैसे पूरे देश के विपक्ष ने संसद का बायकॉट कर रखा है, क्योंकि जो आज जो संसद है ना, वो संसद नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र के सीने में राजतंत्र की त्रिशूल आप जिसे कह सकते हो, ये वो छड़ी वो गाड़ दी गई है। इसका मतलब साफ है कि आज से लोकतंत्र स्थापित करने की परंपरा शुरू कर दी है मोदी ने। ये देश को समझने की जरूरत है, नहीं अभी समझे तो आने वाले समय में समझ जाएंगे। लेकिन आपने कहा कि विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, लेकिन 19 विपक्ष पार्टी जो है वो विरोध है, लेकिन साथ में तो 21 पार्टियां हैं जो समर्थन भी कर रही हैं। इनकी पार्टियों की बात कर रहे हो आप, वो तो लगभग पहले से ही उनके साथ में थी, और वो भी जो पार्टियां हैं उनकी औकात क्या है उनकी। किसी का एक सदस्य है लोकसभा में, किसी का एक राज्यसभा में है, किसी का है ही नहीं, ऐसी पार्टियां। लेकिन जो मुख्य रूप से बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं 21, जिनके सांसदों की संख्या 254 के आसपास है, वो सारे के सारे विरोध कर रहे हैं। उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है उसका। अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, और राष्ट्रपति वो भी महिला और वो भी आदिवासी, अगर आप उन्हें नहीं बुला रहे संसद में, जबकि संसद राष्ट्रपति से ही मिलकर बनती है, संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए था। वैसे भी संसद का जो सत्र शुरू होता है, राष्ट्रपति ही उसे बुलाते हैं, और संसद के सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। उसका सत्रावसान जो होता है वो भी राष्ट्रपति के ही द्वारा किया जाता है। ऐसी संसद को आप लोकतंत्र की बात कहेंगे, संसद के उद्घाटन की बात कहेंगे? तो ये जो कुछ हो रहा है, ये देश की संवैधानिक परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को, उनको खत्म करके, उनका कत्ल करके एक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने अपने कुछ गुलामों को बुलाया है, और उन गुलामों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनते हुए ये कार्यक्रम किया जाता है। हाँ ठीक है, आज आप तानाशाही कर रहे हैं, आप हमारी बच्चियों का आपने जबरदस्ती उठा दिया, चोट भी लगी है साक्षी मलिक को, तो आप जो कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है। हर किसी को अपनी बात कहने का, अपना विरोध दर्ज कराने का, संघर्ष करने का अधिकार है। हम सब उसी का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सब लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले हैं, लोकतंत्र की परंपराओं को बनाने वाले, उसको और मजबूत करने वाले हैं, और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने वाले हैं। इसीलिए सब लोग यहीं पर रोक दिया गया, तो यहीं पर रुके हुए यहीं पे आंदोलन करेंगे। तमाम आप खबरें आ रही है बॉर्डर की, लेकिन प्रधानमंत्री को क्या मालूम नहीं है कि जो महिला पहलवानों को बैठी हुई है उनको डिटेन कर लिया गया, सारी चीजें मालूम तो होंगी ना? सब उसे मालूम, या उसी ने सब कुछ कराया है? तुम कह रहे हो उसे मालूम नहीं है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये सब कुछ कराया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा है, बाकी बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत आबरू का उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री पर बहन बेटी की इज्जत आबरू से। फिर कहते हैं कि बेटी है हमारी, ना कहने को वो कुछ भी कहे, मैंने बताया केवल नारा है। बहन बेटी की इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, इससे प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं। उसे सत्ता की हवस है, और उस सत्ता की, और इसके अलावा हर जगह हर उसकी पट्टी लग जाए उसकी मोदी के नाम की, उसकी वो है। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, पार्क का उद्घाटन मोदी कर रहा, अब तक की लग रही है। सुरंग का उद्घाटन मोदी कर रहा। अभी आपने देखा ये जो यहाँ इसके पटियाला हाउस जो दिल्ली में है, यहाँ से जो अंडरपास बना है, उसमें मोदी की तख्ती लगी हुई है। वो एक बोतल सी, मतलब उसे ढूंढ रहा, ला रहा, सफाई करने की दिखा रहा। तो नौटंकी करना ये मोदी का काम है। कहीं सड़क बने तो उसका काम है,
रेलवे में जितनी भी रेल अब बननी है वंदे भारत, एक को छोड़ के बाकी 16 का जो है झंडी उसने दिखाई। अबे झंडी दिखाने का शौक है तो गार्ड बन जाता, काहे को प्रधानमंत्री बनाता अगर इतना ही शौक है तो। मतलब उसको अपनी तख्ती चाहिए, चारों तरफ तख्ती हो, चारों तरफ फोटो हो, सबकी उद्घाटन वही करे। ये उसकी बेचारे की जो ना एक बच्चे की सी लालसा है और सत्ता की उसको हवस है। आप कह रहे हैं कि गार्ड बन जाना चाहिए, लेकिन वो तो चौकीदार है ही ना, वो तो क्या रहे नहीं, चौकीदार नहीं है वो, इस देश को तबाह करने वाला एक खतरनाक विनाशक है। चौकीदार नहीं है, चौकीदार रक्षा करता है और विनाशक है। तो क्या लगता है ये एक बड़ा आंदोलन का रूप लेगा? हो सकता है। अब सब लोग डिसाइड करेंगे, सब लोग इस बात को डिसाइड करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, और जो फैसला होगा सबका वही फैसले पर किया जाएगा। लेकिन सर एक और सवाल है कि अशोक स्तंभ वहाँ पर रखा था, अशोक चिन्ह, लेकिन आप सिंगोल रखा गया जो कह रहा कि इसलिए मैंने कहा कि सिंगोल का रखना इस देश के लोकतंत्र के सीने में शूल गाड़ना है और लोगों को समझ जाना चाहिए कि राजतंत्र की स्थापना की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मोदी राजा बनना चाहता है, इसलिए सारी संवैधानिक परंपराओं को ध्वस्त करना चाहता है। आपको पता नहीं कब किस दिन इस देश में मनुस्मृति का जो कानून है वो लागू हो जाए, और मनुस्मृति का कानून आप जानते हैं ऊंच नीच पर आधारित है और इस देश के चंद लोगों को अधिकार देता, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं देता। यहाँ तक कि बहन बेटियों को, माताओं को, उनकी खुद की बहन बेटियां माता हैं, उन्हें भी मनुस्मृति शूद्र की श्रेणी में रखती है। लेकिन आपने जो सीन आया है, जो फोटोज आए हैं, सारे साधु लोग बैठे हुए हैं, जो तस्वीर के लोग आलोचना भी कर रहे हैं। कौन बैठे हुए हैं? साधु लोग बैठे हुए हैं संसद में। अरे यार मेरे वो नौटंकी है, वो उसने करनी ही है, जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं वो स्थापित हो रही हैं, उनके लोकतंत्र के मूल्यों में कोई वृद्धि हो रही है, देश के संविधान का कोई सम्मान हो रहा है। मतलब कैसा उद्घाटन है, न राष्ट्रपति न उपराष्ट्रपति, और उसके बावजूद राजतंत्र की एक छड़ी लाके, राजतंत्र का चिन्ह एक छड़ी लाकर आप संसद का उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष पूरा गायब है। ब्रिजभूषण मामले में मोदी जी अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेगा भी नहीं भाई। अडानी वाले में बोला क्या? अडानी वाले में बोला क्या? जिसमें वो फंसेगा और जो उसके यार हैं उन्हें बचाने के लिए मोदी कुछ नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। लोगों को समझने की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया।